चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू इफ एल्स प्रोग्राम इन जावा। फर्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। वी हैव टू एंटर एनी नंबर एंड चेक वेदर इट इज नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो। सेकंड प्रोग्राम है हमारे पास, इनपुट बैंक लॉगिन एंड पासवर्ड एंड चेक वेदर इट इज वैलिड और नॉट। हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करवाना है और चेक करना है आइदर इट इज वैलिड और नॉट। थर्ड प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एक क्लिप स्टार्ट करते हैं। एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं हम जावा में। जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम देते हैं इफ डेमो, एंटर। अब इसमें हम एक नई क्लास बनाते हैं। पैकेज दे देते हैं पैक वन एंड क्लास देते हैं, हमें नंबर चेक करना है, नंबर पॉजिटिव और नॉट पॉजिटिव। क्लियर है। सबसे पहले मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट सिस आउट, कंट्रोल स्पेस, एंटर एनी नंबर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिस्टम से एंटर करवाना है नंबर, तो उसके लिए हमें एक स्कैनर क्लास यूज करनी होगी। स्कैनर। अब ये स्कैनर क्लास हमारी कहाँ पर होती है, स्कैनर क्लास हमें प्रोवाइड होती है यूटिल पैकेज से। तो उसके लिए हमें ऊपर यूटिल पैकेज स्पेसिफाई करना होगा। जैसे ही हम स्कैनर एससी लिखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे, हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा यूटिल स्कैनर, यूटिल पैकेज। ठीक है। अब इसका हमें क्या करना होगा, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, स्कैनर एससी। कैसे बनाते हैं, स्कैनर एससी ऑब्जेक्ट लिया हमने, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हमें यूजर से एंटर करवाने के लिए क्या करना होगा, एक नेक्स्ट लाइन मेथड दैट इज इंक्लूडेड इन स्कैनर क्लास, वो अप्लाई करना होगा विद द हेल्प ऑफ स्कैनर ऑब्जेक्ट। वो कैसे करना होगा, स्ट्रिंग सॉरी इंट नंबर, हमने कोई वेरिएबल लिया, इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर है। स्कैनर क्लास हमें यूज करनी होती है जब भी हमें कोई भी वैल्यू एंटर करवानी होती है सिस्टम से, तो हमें स्कैनर क्लास इंक्लूड करनी होती है। और स्कैनर क्लास हमारी कहाँ पर होती है, यूटिल पैकेज के अंदर। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट इंट मेथड यूज करना होगा दैट इज इंक्लूडेड इन स्कैनर क्लास। अगर वी आर यूजिंग स्ट्रिंग, देन वी हैव टू यूज नेक्स्ट लाइन मेथड। स्ट्रिंग के लिए हमारे पास नेक्स्ट लाइन मेथड होता है, इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट मेथड होता है हमारे पास। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट इंट मेथड जो होगा वो हमें स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी हेल्प से यूज करना होगा। इतना क्लियर है सभी को। अब हम यहाँ पर अपनी कंडीशन लगाएंगे, इफ नंबर इज लेस देन जीरो, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, सिस आउट कंट्रोल स्पेस नंबर इज नेगेटिव। एल्स इफ, एल्स इफ कभी भी इकट्ठा नहीं आएगा, उसके अंदर स्पेस होगा। एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, सिस आउट नंबर इज पॉजिटिव। और हम एल्स में कंडीशन दे देंगे नंबर इज जीरो।
मैंने साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। सिसाउ नंबर इज 0। क्लियर है सभी को कैसे करना है? इसको रन करवाते हैं पहले। एंटर एनी नंबर, मैंने 4 एंटर करवाया। नंबर इज नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, दोबारा से इसको रन करवाते हैं। एंटर एनी नंबर, इफ आई एंटर 0 then it will print number is 0. Next, if I enter -5 number is negative। ठीक है, क्लियर है सभी को ये प्रोग्राम? नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, इनपुट बैंक लॉगिन एंड पासवर्ड एंड चेक वेदर इट इज वैलिड और नॉट। हमें बैंक यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करवाना है और चेक करना है इट इज वैलिड और नॉट। इसके लिए हम एक और प्रोग्राम क्लास लेते हैं, कंट्रोल एन क्लास। पैकेज हमारा सेम है, क्लास हम लेंथ ली लॉगिन। ठीक है, ठीक है, हमने क्लास ली लॉगिन। मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स स्टैटिक। अब इसमें हमें क्या करना है, एक हम लेते हैं यूजर नेम, यूजर आईडी। हमने लिया यूजर आईडी यूजर 101। एक हमने यहाँ लिया पासवर्ड, सपोज हमने लिया पासवर्ड 12345। एनीथिंग एल्स, कुछ भी तुम ले सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यूजर आईडी सिस्टम से एंटर करवाएंगे। पहले स्कैनर क्लास यूज करते हैं अपनी, स्कैनर SC कंट्रोल शिफ्ट ओ। यूटिल पैकेज हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ से हम सिस्टम से एंटर करवाएंगे, एंटर यूजर आईडी स्ट्रिंग UID इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग के लिए क्या यूज होगा, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब हम कंडीशन लगाएंगे। जो जो हमने यूजर से इनपुट करवाई है UID, उसको चेक करेंगे। अगर वो हमारी इस वाली यूजर आईडी के इक्वल है तो हमारा क्या होगा, आईडी वैलिड। इफ UID डॉट इक्वल्स इक्वल मेथड यूजर आईडी। ठीक है, तो हम एंटर करेंगे फर्दर। एल्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास यूजर आईडी ही इनवैलिड है तो हम क्या करवा देंगे, दिस आउट आईडी इज नॉट वैलिड। ठीक है, अगर हमारे पास यूजर आईडी हम लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आईडी मेंशन करते हैं अपनी। अगर आईडी ही गलत है हमारी, रोंग हमने आईडी मेंशन करवाई है, तो हमारे पास क्या मैसेज आ जाता है, आईडी इज नॉट वैलिड। ठीक, क्लियर। अगर हमारे पास यूजर आईडी सही है तो हम इसके अंदर एंटर करेंगे, सिस्टम से हम पासवर्ड और एंटर करवाएंगे, एंटर पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे,
हमने पासवर्ड एंटर करवा लिया। अब यहाँ सिस्टम से मांगेंगे स्ट्रिंग पासवर्ड, स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल pwd इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। क्लियर है? ठीक है, हमने पासवर्ड एंटर करवा लिया। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा ये जो पासवर्ड अभी हमने एंटर करवाया है डॉट इक्वल्स, जो हमने पासवर्ड ऊपर मेंशन किया था इक्वल है, तो हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे लॉगिन सक्सेसफुल। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स दिस आउट पासवर्ड इज इनकरेक्ट। क्लियर है यहाँ पर सभी को? हमने क्या किया, हमारे पास यूजर आईडी गिवन है, एक पासवर्ड गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमने सिस्टम से एक यूजर आईडी मेंशन करवाई, एंटर करवाई। हमने चेक किया अगर यूजर आईडी जो हमने एंटर करवाई है यू आईडी अगर इक्वल है यूजर आईडी के, तो हमारे पास क्या होगा, आगे हम पासवर्ड के लिए चेक करेंगे। हमने क्या किया, अगर हमारी इक्वल है तो हम पासवर्ड एंटर करवाएंगे, अगर जो हमने पासवर्ड एंटर करवाया जो हमारे पास गिवन है उसके इक्वल है तो हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल। अदरवाइज क्या होगा, हमारे पास पासवर्ड इनकरेक्ट आ जाएगा। और अगर हमारे पास शुरू में ही यूजर आईडी इनकरेक्ट हो गई तो हमारे पास क्या मैसेज आए जाएगा, आईडी इज नॉट वैलिड, आईडी इज इनकरेक्ट। इसको हम रन करवाते हैं प्रोग्राम को, एंटर यूजर आईडी। अब सपोज मैंने यूजर आईडी जो हमारे पास यूजर 101 हमने लिया है वही करवाई, तो उसके बाद हमसे क्या पूछा, एंटर पासवर्ड। पासवर्ड एंटर करवाइए यहाँ पर, सॉरी पासवर्ड मैंने एंटर ही नहीं करवाया तो मेरे पास क्या हो गया, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। दोबारा से इसको रन करवाती हूँ मैं, एंटर यूजर आईडी यूजर 101, एंटर पासवर्ड। पासवर्ड मैंने एंटर करवाया 12345। क्या हुआ, मेरे पास लॉगिन सक्सेसफुल। सबसे पहले इसने क्या किया, यूजर 101 को चेक किया इस वाले यूजर 101 के साथ, हमारे पास क्या हुआ, आईडी सही है। उसके बाद एंटर पासवर्ड करवाया, पासवर्ड हमने 12345 एंटर करवाया, इसके साथ चेक किया यहाँ पर, तो क्या हुआ, हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, एक बार और रन करते हैं हम, और कुछ यूजर आईडी लेकर देखते हैं यहाँ पर, एंटर यूजर आईडी। अब मैंने यहाँ पर लिया यूजर आईडी 101, आईडी इज नॉट वैलिड। शुरू में ही हमारे पास यूजर आईडी इनकरेक्ट होगी तो हमारे पास क्या मैसेज आ जाएगा, आईडी इज नॉट वैलिड। क्लियर है सभी को ये प्रोग्राम? एक बार और इसको रन करवाते हैं हम, एंटर यूजर आईडी यूजर 101। अब यहाँ मैंने पासवर्ड क्या लिया, पासवर्ड मैंने 1234 लिया, यहाँ पर क्या दिखा दिया, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। क्लियर है सभी को ये प्रोग्राम कैसे करना है? नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज अल्फाबेट नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। इसके लिए हम एक और क्लास बनाते हैं, कंट्रोल एन क्लास, पैकेज हमारा सेम रहेगा, अल्फाबेट के नाम से बनाते हैं हम क्लास। ठीक है, सेम हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले हम अपनी स्कैनर क्लास को इंक्लूड करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ, यूटिल पैकेज को इंक्लूड किया, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, दिस आउट। यहाँ पर हमने क्या लिया, एंटर एनी कैरेक्टर, यूजर से एंटर करवाया कैरेक्टर,
char ch equals to sc dot next dot char at 0। यहाँ मैंने char at किस लिए लगाया है? वी ऑल नो दैट इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। हमारा इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n-1 पोजीशन तक जाता है। तो जो भी कैरेक्टर हम चेक करवाएंगे उसका 0th इंडेक्स, फर्स्ट वैल्यू जो होगी 0th इंडेक्स पर, उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ 0 मेंशन किया है इंडेक्स के लिए। दिस इज फॉर इंडेक्स वैल्यू। और नेक्स्ट, यहाँ पर हमने, अब आप पूछोगे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन मेथड क्यों नहीं इंक्लूड किया हमने? नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट लाइन मेथड जो होगा हमारे पास पूरी लाइन को रीड करता है, और नेक्स्ट मेथड जो होगा यहाँ पर भी हमारे पास वाइट स्पेस आ जाएगा, वहीं पर उसको ब्रेक कर देगा। उससे पहले वाइट स्पेस आते ही उस कैरेक्टर को आगे रीड नहीं करेगा। यहाँ पर हमें सिर्फ कैरेक्टर को इंक्लूड करना है, कैरेक्टर को रीड करना है, इसलिए हियर आई मेंशन ओनली नेक्स्ट मेथड। क्लियर है सभी को? अब यहाँ हम इफ कंडीशन लगाते हैं अपनी। इफ कैरेक्टर मेरे पास ए है और कैरेक्टर मेरे पास ए से स्टार्ट होकर जेड तक है, स्मॉल जेड तक, या फिर यहाँ पर मेरे पास कैपिटल में है कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए एम्परसेंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड। एम्परसेंड मेरे पास एंड के लिए, एंड दिस इज फॉर और। ठीक है, अगर मेरे पास कैरेक्टर ए से लेकर स्मॉल ए से जेड तक है, या फिर कैपिटल ए से जेड तक है, तो हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा? सिस आउट कैरेक्टर इस अल्फाबेट। एल्स इफ जो कैरेक्टर है मेरे पास 0 से लेकर 9 तक है, तो मेरे पास क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा? कैरेक्टर इज नंबर। सिंगल कोट्स में आएंगे। अदरवाइज मेरे पास क्या हो जाएगा? एल्स में सिस आउट कैरेक्टर इज स्पेशल। TER। क्लियर है सभी को? हमने कैसे किया? कंट्रोल S, रन करवाते हैं अपने प्रोग्राम को। एक्सेप्शन आ गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या एक्सेप्शन आया है। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang unresolved compilation problem syntax error on token expected after this token। चलिए हम चेक करते हैं क्या एरर है। यहाँ इस लाइन में हमारे पास एरर है। यहाँ एक और ब्रैकेट हमें इंक्लूड करनी है। अब रन करवाते हैं इसको। एंटर एनी कैरेक्टर। सपोज मैंने 2 एंटर करवाया, कैरेक्टर इज नंबर। ठीक है, एंटर एनी कैरेक्टर। अगर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंटर करवाया, कैरेक्टर इज ए स्पेशल कैरेक्टर। एंटर एनी कैरेक्टर। अगर मैं कैपिटल ए करवाती हूँ, कैरेक्टर इज अल्फाबेट। क्लियर है सभी को कैसे हमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करनी है? ठीक है, अगर आपको इन तीनों प्रोग्राम में अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है गाइस, देन यू कैन कमेंट इट ऑन कमेंट बॉक्स। क्लियर है? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है फर्दर, जो अभी तक मैंने प्रोग्राम शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक माय वीडियोस। प्लीज लाइक एंड शेयर
my videos with your friends also. And please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much, guys.